बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब। यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार फूल सेमर का चोंच लगे पछताना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। इस संसार को नाशवान कहा। कुछ इसकी प्रासंगिकता है क्या? बिल्कुल। क्यों नाशवान है? ये पांचों तत्व नाशवान है, एक दूसरे को नाश करते हैं। वेदानुकूल और ईसाईयत के अनुसार, इस्लाम के अनुसार परमात्मा को निराकार कहा, एक एलिमेंट है। उसमें उन्होंने यूं कहा, पृथ्वी को जल अपने में घुलित कर देगा। इसकी नाशवानता को समझने की जरूरत है। जल को अग्नि शोषित कर देगी, पृथ्वी को जल घुलित करके क्या कर देगा? अपना रूप बना देगा। और जल को अग्नि कैसे नाश कर देगी? ऊष्मा से अग्नि में भी ऑक्सीजन है, वायु है, ऑक्सीजन जलता है। अगर आप दिया ऐसा जलाएं जहां हवा नहीं, तो दिया नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। इसलिए अग्नि जल को शोषित करके वायु रूप में परिवर्तित करती है। वायु की अधिकता होती है, वो अग्नि को बुझा देती है। अग्नि को बुझाने के बाद वायु हो जाती है। वायु, आकाश वायु को विलोम कर देता है। जैसे शाही शोकता शाही को उठा लेता है। आकाश शून्य है, आकाश को शून्य अपने में ग्रसित करती है। इसलिए इस्लाम भी कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, एक वो एलिमेंट है, पार्टिकल है। विज्ञान इससे काफी हद तक सहमत है। इसलिए विज्ञान ये कह रहा है कि जो ईश्वर है एक पार्टिकल है, एक धातु है। इसलिए वो नेचर की खोज करते हैं, पर वो शून्य, फिर शून्य से ही आकाश की उत्पत्ति होती है। इसलिए फिर वहां उस निराकार के लिए कहा अडोल, अबोल, अविचल, अकत, निर्धुंध आदि संज्ञाएं इसलिए दी। शून्य के परे पुरुष को धामा। अब टेक्निकल बात आप समझे, शून्य में रचो संसारा। अब साहब इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये शून्य के अंदर तीन लोक हैं। पर आगे साहब एक बड़ी सूचना संसार को दे रहे हैं। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक क्या करें? शून्य के परे पुरुष को धामा। मन शून्य में रमा हुआ है, शून्य। अब यहां शून्य महल की फेरी देही सो वैरागी पक्का होगी। इसका मतलब है तत्वों को समझिए। इसलिए इस धर्म में तत्वों की पूजा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि तत्वों का हमारे जीवन से कैसा संबंध है, स्थूल संसार से, भौतिक संसार से। लोग कहते हैं जल ही जीवन है। मैं कह रहा वायु नहीं तो कैसे जिंदा रहोगे? अग्नि नहीं तो कैसे जिंदा रहोगे? पृथ्वी नहीं तो कैसे आप जीवित रहेंगे? इसलिए ये पांचों तत्व, और शरीर भी पांच तत्व का है। बोलना, चलना, सुनना, खाना, यही। इसलिए इस धर्म में इन पांच तत्वों को जीवन का आधार मानकर जल देव, पवन देव, अग्नि देव
अंतरिक्ष देव आदि की उपासना की जाती है और पृथ्वी को माता की तरह माना जाता है। एक बात सिद्ध है, ये 5 तत्व का पूरा खेल है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, 5 तत्व का पुतला बनाया जिसमें प्रकट आप समाया जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये नाशवान है। यहां नानक देव जी एक पुष्टि कर रहे हैं, 5 तत्व को तन रचो, जानह चतुर सुजान। इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। इन 5 तत्वों के अंदर आत्मा उलझी है। अब इन 5 तत्वों का कमाल देखो, इन्हीं तत्वों में सोना है, चांदी है, रुपए हैं, पैसे हैं, अग्नि है, वायु है, जल है। तो इनका कनेक्शन हमारे जीवन से कितना गहरा है आप विचार कर सकते हैं। यही वजह है, वेद भी कह रहा है कि वो निराकार परमात्मा त्रिरूप में परिवर्तित हुआ, रजतम सत, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, शून्य से आकाश निकला। इसलिए वैज्ञानिक पार्टिकल पर बोल रहे हैं, गॉड पार्टिकल, वो यही कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा शोध किया इन 5 तत्वों पर, इसलिए वो 5 तत्वों को ही परमात्मा प्रकृति को मान रहे, बाकी बोल रहे सब नेचर ने किया, बाकी कुछ भी नहीं है। उनका शोध किसी तरह ठीक है, आगे उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो आगे की बात नहीं जानते। यहां साहब एक बात कह रहे, वेद चारों नाही जानत सत्य पुरुष कहानियां। वेद का तब मूल ना था, अगत कथा बखानियां। लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है, इसलिए बड़ी सस्पेंशन है। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। पर यहां साहब कह रहे हैं वो देश अमर क्यों है, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जो नाश नहीं होता, जो स्थिर है। इसलिए टॉलस्टॉय ने भी एक बात बोली है, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक तत्व, एक शक्ति है जो हमें अनुभव नहीं हो रही है, और इस पूरे संसार का संचालन गुप्त रूप से कर रही है। इस तरह वो पार्टिकल अत्यंत सूक्ष्म है, परमात्म तत्व बोला, इसलिए उस परम सत्ता को भी अविचल, अकथ, अनिर्वचनीय, अगम्भ, इंद्रियातीत, शब्दातीत, व्योमातीत आदि चीजों से कहा। ये सब उसी मूल तत्व से आए, पर वेद सिर्फ शून्य तक बोल रहा है। अब साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, आप उस पर गौर करें। उपासना करने वाले भी पंच मुद्राओं की तरफ जा रहे हैं। अब साहब यहां कह रहे हैं, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहम सज्जोति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा। शब्द ही सर्वगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना।
ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा, सो है नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हिताई। गोरखनाथ अलग निरंजन तक पहुंचे, कह रहे हैं। इसलिए आज भी योगियों का उद्घोष है अलग निरंजन। हमारे देश में उपासना पद्धतियां हमारे ऋषि मुनियों से हुई, इसलिए जो ऋषि मुनि हैं कुछ ब्रह्मा के अवतार हैं, कुछ विष्णु के अवतार हैं, कुछ शिवा के अवतार हैं। रण ओंकार भूसरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना, बिरकुटी है अस्थाना। व्यासदेव जिसको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। व्यास जी आज्ञा चक्र में ध्यान रोकते थे, यहां तत्वों का खेल देखते थे। इस शरीर में सभी तत्व मौजूद हैं, सबका ठिकाना भी है। ये काया है समृत गिरी, काया की गत काहन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। यानी इस शरीर का संचालन कैसे हो रहा है, ये गुत्थी विज्ञान अभी भी नहीं समझ पाया है। शरीर का सिस्टम कैसा है, नहीं समझ पाया। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्ला जाने भेद। इसलिए जीवन शैली कैसे चल रही है, आत्मा इसको कैसे संचालित कर रही है, मन ये कितनी सीक्रेट चीजें हैं, इंसान इससे बेखबर है। इतने विज्ञान की खोजें की, ब्रह्मांड और उपग्रहों पर भी ये पहुंचा, लेकिन इस काया का भेद नहीं पा पाए। काया भेद करूं निर्वारा, ये काया है समृत गिरी। ताका भेद न काहू हैरी, हैरी का मतलब ढूंढा, नहीं जाना। इसलिए हर एक 5 तत्वों के 5 स्थान है, वहां से वो पूरे तत्व इस बॉडी को पूरा मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप एक ड्राइवर हैं, आप मैकेनिक नहीं हैं। ड्राइवर गाड़ी में चलाता है, मैकेनिज्म को नहीं जानता है, मोटा जानता है कुछ, लेकिन जो मैकेनिक है मैकेनिज्म को जानता है। इंसान इस काया को कैसे ड्राइवर की तरह चला रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, नासिका से सूंघ रहा है, मुख से खा पी रहा है, त्वचा से स्पर्श कर रहा है। सभी इंद्रियां, इनको ये ऑन ऑफ करना आ रही है, लेकिन आगे अंदर इनका संचालन कैसे हो रहा है इसे नहीं जान पा रहे। हम सब एक चीज कहते हैं, 5 तत्व का पुतला, 5 तत्व की काया है। तत्व क्या कर रहे हैं ये नहीं मालूम है, कहां है ये नहीं मालूम है। 5 तत्व का समावेशन कैसे हुआ ये नहीं मालूम है। बस हम बाहरी दुनिया का शोध कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इन इंद्रियों से जो स्थूल जगत का नॉलेज है वो ले रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं। सच ये नहीं है। आइए, 5 तत्व इस शरीर का संचालन कर रहे हैं। वो तो एक शरीर, एक गाड़ी है, इसको चला रहा है निरंजन, इसकी ऊर्जा है आत्मा। सच ये है, गाड़ी इंसान के तौर पर बनाई गई है। आदमी जब चलता है उसे आत्मा में
इसी तरह गाड़ी में 4 पहिए। आदमी देखता है गाड़ी में लाइटें हैं, आदमी में मशीनरी है, शरीर में वाइटल ऑर्गन। इस तरह गाड़ी में पिस्टन है, बाकी चीजें। आदमी स्वयं श्वास ले रहा है, गाड़ी में पंपिंग से पंप है, वो गैस बना रहा है। सब मिलाकर गाड़ी को इंसान की नकल पर बनाया गया, वायुयान को पक्षियों की नकल पर बनाया। आप देखते हैं ना, शील वायु आकाश में जाकर पंखों के बल खड़ी भी हो जाती है। इसी तरह वायुयान को बनाया गया, वो बीच बीच में हवा से यूं सिर्फ कर रही है। आइए हम देखते हैं 5 तत्व बॉडी में क्या कर रहे हैं। आपके शरीर में 5 तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये सब कैसे बन रहे हैं आदमी को खबर नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं खबर है। अब पृथ्वी तत्व से क्या है बॉडी में? अस्थियां, मांस, स्किन, रोम, नाखून। अब आपके नाखून खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, आपकी स्किन खुद ब खुद मेंटेन, आप नहीं कर रहे हैं। ये कहां से हो रहे हैं? बस ये रहस्य, बस वो कहेंगे सेल का खेल है, आगे वो नहीं जान पा रहे। इन तत्वों ने आपके दांत भी बनाए। अब जल तत्व से मूत्र, रक्त, थूक, पसीना और वीर्य, जितने पॉप्टिस है निकल रहे हैं बॉडी से। ये कौन बना रहा है? जल तत्व। इसलिए जलदेव को मानते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के संचालन में सहायक है। अब पवन क्या कर रही है शरीर में? शुक्रनाद को हम शुक्रिय पवन कर रही है। पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अग्नि तत्व क्या कर रहा है? भूख, मंदाग्नि हो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। प्यास, आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा आदि अग्नि तत्व से उत्पन्न है। ये भूख उत्पन्न कर रही है अंदर। अगर ये ना हो आपको भूख ही नहीं लगेगी। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई, यही नींद ला रही है। ये रूटीनली अपना अपना काम कर रहे हैं सभी तत्व बॉडी में। इसको डॉक्टर लोग बिल्कुल नहीं जानते। साहब तो यहां तक कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहेरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। इस तरह शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। मन की वृत्तियां और ये आकाश तत्व से अचानक काम उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। ये 5 बॉडी में इनके केंद्र हैं।
इसलिए कभी कभी लोग रोगों के इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, कुछ सिंगापुर भी जाते हैं और कुछ भारत में भी आते हैं। इन पर हमारे वेदों ने, ऋषि मुनियों ने बड़ा शोध भी किया, इसलिए इनमें होने वाले रोग उनकी जानकारी प्राप्त की। लेकिन ये कहां पर है, क्या कर रहे हैं, इसका रहस्य साहब ने दिया। अब साहब कह रहे हैं जो पृथ्वी तत्व है ये गुदा स्थान पर है, इसकी बड़ी भूमिका है। यही गुदा स्थान पर प्रोस्टेट एक काम करती है, भोजन का लिक्विड अलग करती है और ठोस पदार्थ अलग कर देती है और किडनी के पास सप्लाई करती है। इससे प्रोटीन है, बाकी चीजें, इससे फिर हमारी फैट्स आती है। अगर ये किडनी लीकेज करेगी तो आप मोटे नहीं हो पाएंगे, यानी आप में फैट्स नहीं है। हाँ, इतना वो जान रहे हैं, डॉक्टर इतना जान रहे हैं कि भोजन से ये बनता है तब ये आता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या है ये बहुत गहन रहस्य है। फिर वो आकर हमारे ब्लड में ये तत्व आते हैं, फिर ब्लड क्या करता है, इन्हीं तत्वों को, इन्हीं सेलों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। पर ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है, गुदा स्थान से। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं प्रोस्टेट जो है वो लिक्विड और ठोस को अलग करती है, और पुरुष में प्रोस्टेट होती है, नारी में ओवरी है। पुरुष में, नारी में प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है, उसकी शरीर की संरचना डिफरेंट है। इस तरह वायु तत्व कहां पर है, नाभि में है, कुछ काम कर रहा है वो, इसलिए पवन देव को आहुतियां दी जाती है। मैं आपको स्थूलवाद में नहीं ले जा रहा हूं, आप पहले मेरी बात को समझिए। जो हम सांस ले रहे हैं नाभि में पहुंचती है, वहां एक नाभि क्षेत्र में सिस्टम है। जैसे हम जल दूध से खोआ बना देते हैं, पनीर बना देते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, ऐसी ऐसी फ्रिजें 3 मिनट के अंदर दूध से दही बनाती है, ओनली 3 मिनट। तो इस नाभि में ली हुई श्वास 10 वायुओं में बदलती है, और ये 10 वायु अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन्व्यान, देवदत्त, कृत्किल, नाग, धनंजय, सबल, ये अपना अपना काम कर रही है। अपान वायु का काम है भोजन को हजम करना, इसलिए भोजन को जठर पकाता है। तो आप भोजन अगर आग पर रखो, गैस बनती है, तो अपान गैस अंडर पास करती है और भोजन को डाइजेस्ट करती है। उदान कलेजे में है, उसका काम है अपान को ऊपर नहीं आने देना। अगर अपान ऊपर आएगी तो बहुत, ये एक गंदी वायु है, इसको भंगिन भी कहते हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए उसको रोकने के लिए उदान कलेजे के पास है। अपान वायु अगर ऊपर उठी तो बहुत डिस्टर्ब करेगी, हार्ट अटैक भी कर सकती है ये वायु, मेंटली डिस्टर्बेंस भी कर सकती है, पैरालिसिस भी कर सकती है, क्योंकि ये बाकी वायुओं को डिस्टर्ब करेगी जाकर। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग शर्म भी नहीं करते, अपान वायु खारिज कर देते हैं। जवान लोग रोक लेते हैं, लेकिन इसे नहीं रोका जाना चाहिए। अगर अपान वायु हृदय में पहुंच गई तो हार्ट अटैक के चांस बहुत हो जाते हैं।
मस्तिष्क पर चढ़ गई तो मेंटली डिस्टर्बेंस, पागल कहते नहीं, इसकी हवा चढ़ गई है। अगर ये कंठ में उलझ गई आकर तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आंखों में पहुंची तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ये पूरे यंत्र अंदर बने हैं। आदमी सिर्फ एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, पर गाड़ी का मैकेनिज्म वो नहीं जानता है। बहुत बारीक बात है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहाव नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्णा जाने भेद। इस तरह धनंजय वायु ताकत देती है। ये ताकत लगाना वायु ही है। देखा ये हमारा शरीर कैसे चल रहा है। सर्वतन ध्यान अगर फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, अगर ये वायु निकल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, गठिया हो जाएगी। उदाहरण के लिए मुर्दा जब मर जाता है, अगर आप उसको हिलाना चाहेंगे ना तो हाथ यूं नहीं हो सकता है, उसके बाद टूट जाएगा। टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। और नागवायु कंठ में अगर ये डिस्टर्ब हुई तो नींद बंद हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। नींद आने के बाद आप उपासी लेते। ये आपको बेहोशी लाती है, इसको नागवायु इसलिए कहते हैं। किरकिल वायु का एक गुण है, किरकिल वायु ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। यानी सभी वायुओं को कहती है अपनी अपनी जगह रहो। इसलिए जब आपको कभी तनाव हो, आप छींक मारते हैं ना, तो तनाव खत्म हो जाता है, रिलैक्स फील करते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। देवदत्त वायु पलकों में है, जो पलकों को गिराती उठाती है ताकि एक लिक्विड मिले, नहीं तो आंखें पथरा जाएगी। आपकी पलकें गिरना उठना नेचुरल। ये कौन कर रहा है? वाह, ये कर रहा है देवदत्त वायु। समान वायु शरीर को मोटा होने से बचाती है। अगर समान वायु बिगड़ जाएगी, आप फूलते जाएंगे। ये सब गैस से बनता है। सबल शरीर को हरा भरा रखती है। ये ऑटोमेटिक अपना काम कर रही है। आदमी को अगर ये पूरा सिस्टम चला, ये एक रोबोट की तरह, इसको अगर पूरा सिस्टम करना था ना, आदमी जीना नहीं था फिर। जैसे जेल खाना बनाया, उसमें कैदी को बाहर नहीं निकलने देते, इस तरह इस आत्मा को इस काया से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप समझिए, सुखमन बदे बसे निरंजन मोंदा 10वां द्वारा आपको कैद किया हुआ है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, आप इसमें रहकर इसके धर्म का पालन करना पड़ रहा है। जो जेल में कैदी है उसको वहां के नियम का पालन करना पड़ता है। इस तरह यहां साहब क्या कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। मैं तो आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं कि आप बंधन में हैं। ये पूरे 5 तत्व माया कहलाते हैं और बांधने वाला मन है। अब यहां साहब क्या करे, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। मन ही आहे काल कराला जीव नचाई करे बेहाला।
इसलिए जोगी लोग क्या करते हैं, पूरी अपनी एनर्जी ब्रीथिंग से समेट करके शून्य में आकर प्रकाश देखते हैं, पर वहां भी मां मन है, आप आकाश तत्व से निकले नहीं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्म लोक तक धर्माया ले आई। इस तरह वायु तत्व की नेचर भी है, इसके बीच जीवात्मा फंसा हुआ है। और यहां आप साहब कह रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। अब जैसे जैसे मन की कल्पनाएं उठती हैं वैसे वैसे ये बॉडी काम करती है। आत्मदेव तो इसमें ऊर्जा देकर फंसा हुआ है, बस अज्ञानवश आत्मदेव ने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं। यहां साहब चेतावनी दे रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। इसलिए आत्मा एक ऐसा एलिमेंट है, भूख उसको क्यों नहीं लगती, उसमें तत्व नहीं है, 5 तत्व से रहित है वो, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से, वो एक ऐसा एलिमेंट है। आप विश्वास करना, कभी भी विज्ञान ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। हां, वैज्ञानिक इतना जरूर कहेंगे कि एक एलिमेंट है, क्योंकि वैज्ञानिकों का रिसर्च जो है स्थूल है, कर्म ज्ञान इंद्रियों से, वो इनसे परे है, इसलिए उसको कहा इंद्रियातीत, व्योमातीत, शब्दातीत, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच सकते हैं। अब साहब यहां कह रहे हैं वो भी परम तत्व भी ऐसा है, कहन सुनन से न्यारा है, लेकिन परमात्म तत्व कहा जा रहा है, उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि बाकी तत्व इसलिए नाश होते हैं कि तत्व ही तत्व का नाशक है। अब जो साहब कह रहे हैं वो शून्य भी नाश हो जाएगी, निरंजन भी नाश होगा, पर आत्मा अविनाशी है। तो इस तरह से योगी लोग क्या करते हैं, 10 पवन को उठा लेते हैं। अब पवन कहां से आई, पवन लेने की ताकत आत्मदेव में है, इसलिए आज्ञा चक्र में आत्मदेव बैठकर श्वासन क्रिया कर रहा है, और आत्मा शरीर से बहुत प्रेम कर बैठी है। आप देख सकते हैं कि ये सभी इंद्रियां हमें भटकाती है नहीं, हम सब कह रहे हैं मोह माया में बंधे हैं, आंखों ने देखा ये भाई है, तो आपका उससे मोह बन गया कि नहीं, मेमोरी ने याद किया, ये पूरा खेल इस आत्मा को जकड़ने के लिए है। 5-25 3 का पिंजरा, तामे तुह राखा भरमाई। साहब ने कोई उपन्यास की कल्पना नहीं की है, आत्मा है, वो तो आप ज्ञान से भी देख सकते हैं। आप बंधे बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जोन श्रावे पी। समय हो रहा है, कल पुनः मैं इसी पर आऊंगा, इसलिए अभी शॉर्ट में 5 मिनट में बात करूंगा। इन सबसे सबको देखने के लिए एक आंतरिक चक्षु गुरु देता है, इसलिए देह में विदेह दर से वो एक एलिमेंट आप में छोड़ता है कंसंट्रेशन से। बस यही तो आइडियोलॉजी साहब की है। कन्यार सोई सत्य जिन, शब्द की पारख करी, सुरत निरत समेत जिन, नाम ने अक्षर धरी। जब वो एलिमेंट आता है, इन पूरे एलिमेंटों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। जैसे आपको एक वैक्सीनेशन लगाया, मान लो चेचक, अभी कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन पर भी दुनिया के काफी देश काम कर रहे हैं, वो नहीं पनप पाए। इस तरह से जब गुरु एक ताकत ये देगा, तब आपके अंदर ये पूरे एलिमेंट्स काबू हो जाएंगे, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रक्रिया को पवित्र नाम दिया, नाम, सच्चा नाम, सार नाम। पूरे शरीर के रहस्य समझ में आते जाएंगे, मन समझ में आता जाएगा,
और बॉडी में रहते हुए भी आपको ऐसा लगेगा मैं शरीर में नहीं हूं। आपको हमेशा लगेगा मैं आज्ञा चक्र में हूं। एक चैतन्य अवस्था आपकी अवश्य बनेगी इससे। तो इस तरह वो एक एलिमेंट है, शायद कह रहे हैं आत्मा तो इससे बाहर निकल। एक गनीमत है, हम सब सिद्धांत रूप से मान चुके हैं कि हम संसार सागर से में बंधे हैं और हम आकांक्षा करते हैं मोक्ष की। तो आगे साहब क्या कह रहे हैं, यानी यहां तक बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की व्यास जी ने भी। फिर कह रहे हैं ओमकार भूषणी मुद्रा तृप्ति है स्थाना, व्यास देव तिसको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। फिर कह रहे हैं सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, भंवर गुफा अस्थाना, सुखदेव तिसको पहचाना, सुना अनंत की ताना। सुखदेव जी भंवर गुफा तक जाते थे सुषमना से, दोनों को सुनते थे, वहां एक आनंद मिलता था। लेकिन वहां परम धाम नहीं है, पुनः मृत्यु लोक में आएगा। निरंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लिए निरंकार पहचाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निरंकार की उपासना करते, उस पॉइंट पर जाते थे 10वें द्वार। सत सब सो उन्मन मुद्रा, सौ प्रकाश रही, जिसको झिलमिल ज्योत दिखाना, जाना जनक भी नहीं। सत शब्द में राजा जनक जाता था, लेकिन अंतोगत्वा उनको फिर अष्टावक्र से ज्ञान देना पड़ा। निरंकार खेचरी मुद्रा त्रिपुटी है अस्ताना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने निरंकार पहचाना। वो भी निराकार तक गए, आगे नहीं गए। इसके आगे कोई ना गए हो। यही भेद वेदन ने कहो। अब साहब क्या करें, इसके आगे भेद हमारा। आप सोचो ना, जानेगा कोई जानन हारा। आगे क्या कह रहे हैं, सिद्ध साध त्रिदेव आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अदर तार है, अदर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में भागे। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहत कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। यानी त्रिकाल में इस काया को और इस शरीर से निकलने के संसाधन करने के लिए बड़े बड़े धुरंधर आए, लेकिन वो शून्य से बाहर नहीं जाए निरंजन माय समाये, आगे का कोई भेद न पाए। वो सब इसी शून्य तक गए। अब यहां साहब एक बड़ी टेक्निकल चीज है, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वही जहां पर कृपा सदगुरु की हुई। कल पुनः मैं यही प्रसंग उठाऊंगा। अब समय हो गया साहेब।